हुजूर फरमाते हैं फिर मैं आगे बढ़ा, मस्जिद अक्सा में पहुंचा, सारे नबी इकट्ठे थे, मैं भी पहुंच गया। नबी पाक फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने अजान पढ़ी, बड़ा प्यारा मौजू, और ये वो वाला मौजू है जिस पे अल्लाह भी फरमाता है सुभान अल्लाह जी। क्या फरमाता है अल्लाह, कहना जरा। और सबका अपना अपना ज़ौक़ है ना। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे जब नबी पाक साजिद हज के मिराज की रात चले तो अल्लाह ने कहा सुभान अल्लाह। क्या फरमाया, मैं तो उनका दिया आखे नहीं उची आखो, पर जिथे अल्लाह आखे उत्थे भी आखना चाहिए ना। क्या कहा अल्लाह करीम ने, महबूबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी असरा बेअब्दिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मस्जिद अक्सा में पहुंचा, और जब मैं पहुंचा ना सारे नबी बैठे थे। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील अमीन ने ना अजान पढ़ी तो मेरे हाशिए में भी नहीं था कि मैं जमात कराऊंगा। यहाँ लोगों को शौक होता है ना आगे आगे, कहा मेरे हाशिए में भी नहीं था कि मैं जमात, मैं तो पीछे था, मेरा दिल था मूसा कराएंगे, ईसा कराएंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह कराए, या हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबके बाप है वो कराएंगे। फरमाते हैं जब इकामत हुई तो हजरत जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कर दिया। फिर बरेली के इमाम बोल पड़े, कहने लगे वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए नवेले तरब के सरमा अरब के मेहमान के लिए थे। और आला हज़रत फरमाते हैं एक राज था मस्जिद अक्सा में जाने का, सिर कहते हैं राज को। आला हज़रत फरमाने लगे नमाज अक्सा में था यही सिर, इया मानी हो अव्वल आखिर है दस्त बस्ता वो पीछे हाज़र जो सल्तनत पहले कर गए थे, है दस्त बस्ता वो पीछे हाज़र जो सल्तनत पहले कर गए थे। नबी पाक फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने मुझे खड़ा किया तो मैंने जिब्रील को देखा, मैंने कहा मुझे क्यों खड़ा कर रहे हो? तो हजरत जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह ये जितने पीछे खड़े हैं इनकी भी ख्वाहिश यही है कि आप ही जमात कराएं, और अल्लाह की भी, अल्लाह की रजा भी यही है कि आप ही जमात कराएं। नबी पाक फरमाते हैं मैंने जमात कराई, फिर नबियों ने तकरीरें की, मेरी बारी आई तो एक जुमला कहा तो हजरत इब्राहिम कहने लगे आपने तो एक जुमले में ही कमाल कर दिया है। कोई नबी कहने लगे मैं कलीमुल्लाह हूँ, कुछ कहने लगे मैं रूहुल्लाह हूँ, कोई फरमाने लगे मैं खलीलुल्लाह हूँ। सब ने अपनी जाती बात की। नबी पाक फरमाते हैं मेरी बात आई तो मैंने अल्लाह की मखलूक की बात की, मैंने मुसलमान की बात की, मोमिन की बात की, काफिर की बात की, मैंने सब की बात की, सारी मखलूक की। हुजूर आपने क्या फरमाया? नबी पाक फरमाने लगे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। फरमाया अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं वहां से उठा, फरमाते हैं पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, छठा आसमान, सातवें आसमान पे बैतुल मामूर है, मोमिनों का काबा बैतुल्लाह जमीन पे, इसके बिल्कुल सीध में सातवें आसमान पे बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है। मैं वहां गया तो फरिश्ते कहने लगे मौला अपने हबीब से कह 2 रखते हमें भी पढ़ा दे। 2 रखते नबी पाक फरमाते हैं 2 रखते मैं हतीम में काबे में पढ़ के गया, फिर 2 रखते मस्जिद अक्सा में पढ़ी, फिर 2 रखते मैंने, बोलिए 2 रखते बैतुल मामूर में किसको पढ़ाई? फरिश्ते कौन है? बोले तो जो नूरियों के भी इमाम है। मौलवी साहब बड़े परेशान हो जाए, कहते नूर ना आखो। मैं क्या नेरिया तेनू की तकलीफ होती है? तेरे अंदर भारी अंधेरा है, तो क्या तकलीफ होती है तुझे नूर हुजूर को कहने में? किस चक्कर में तू उलझ गया है? जिसने सारी कायनात को नूर दे दिया उसको नूर ना कहे, जिसकी बरकत से अल्लाह हर एक वाला। हज़रत फरमाते हैं ला मका तक उजाला है जिसका वो है, हर मका का उजाला हमारा, हर मका का उजाला। ये दुनिया में जितनी भी रोशनी है ये मेरे रसूल के नूर की बरकत से रोशनी। वो किस किस्म की बातें करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरिश्तों की मैंने जमात कराई। अच्छा जी नमाज किस दिन फर्ज हुई? फर्ज किस दिन हुई? हुजूर तो नमाज लेने जा रहे थे तो ये रास्ते में पढ़ाते हुए भी जा रहे हैं। नमाज तो मिराज की रात लेने गए ना नबी पाक, तो रास्ते में अल्लाह फरमाते हैं अर्रहमान वल्लमल कुरान खलकल इंसान। फरमाया पहले मैंने रसूल को कुरान सिखाया है, फिर इंसान की तख्लीक की है। नमाज बाद में फर्ज हुई उम्मत के लिए। नबी पाक को तो अल्लाह ने सारे उलूम पहले से अता फरमा दिए, सारे उलूम। इसका मतलब ये भी हुआ कि नमाज से छुट्टी मिल सकती, काबे में भी नमाज, बैतुल मुकद्दस में भी,
बैतुल मामूर में भी, बैतुल्ला में भी, हर जगह ही। तो जो भागना चाहे नमाज से भाग सकता, इसलिए कि मेराज में जगह जगह नमाज है, नमाज ही नमाज है हर जगह। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं बस 7वें आसमान पे गए तो जिब्रील रोक गए, कोई रह फलक उत्ते यार गया ते कुछ सिदरा ते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जेड़ा लंघ अरशां तो भी पार गया। नबी पाक फरमाते हैं जिब्रील ठहर गए, मैंने कहा चल, कहने लगे या रसूल अल्लाह आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। हालांकि मुल्ला रूमी कहते हैं नहीं, अगर हजरत जिब्रील साथ जाते तो कुछ भी नहीं होना था, बल्कि जिब्रील की मौज लग जानी थी। और एक और बात, जब यहाँ हुजूर रुके ना तो नबी पाक ने फरमाया चल तू नहीं जाता तो कोई ख्वाहिश ही बता दे अपनी। तो हजरत जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है जब क़यामत के दिन आपके परहेज़गार उम्मती पुल सिरात से गुजरे तो अल्लाह मुझे नीचे पर बिछाने की तौफीक अता फरमाए, ये मेरी ख्वाहिश है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं वहां से आगे बढ़ा जहां हजरत जिब्रील भी रह गए, मैं फिर वहां से फिर रब करीम के हरीम खास में। नबी पाक फरमाते हैं इस रास्ते में मैंने बड़ा कुछ देखा, जन्नत देखी, दोज़ख देखा, फरिश्ते देखे, हूरें देखी, गिलमान देखे, बड़ा कुछ देखा। नबी रहमत मुल्ला रूमी ने ऐसी रवायत भी लिखी है, फरमाते हैं कि हूर के पास से गुजरने लगा तो उसने मेरे पीछे से आवाज दी, कहने लगी महबूबा मेराज पे आए हो तो मुझे भी कुछ दे दो, मुझे भी कुछ दे दो। तो मुल्ला जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं नबी पाक ने फरमाया चल जा, मैंने तुझे अपना बिलाल दिया। तो वो हूर कहने लगी महबूबा वो तो काला कलोटा है, मेरे लिए रह गया है। तो मुल्ला रूमी ने लफ्ज लिखा ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका प्यार है। फरमाते हैं महबूब फरमाने लगे तू काला कह रही है, अभी तो मैंने उससे पूछा नहीं, पता नहीं तुझे पसंद भी करता है कि नहीं, तुझे कबूल भी करता है कि नहीं, अभी तो मैंने उससे पूछा ही नहीं। फलक अच्छा है कमर पे ना हिलाल अच्छा है, तेरी नजर भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है।